तो फ्रेंड्स, आज आपके भाई ने बेस्ट एक्सप्लेनर की तरफ से आपके लिए वर्ड ऑफ ऑनर को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि आपने कहा था कि भाई आप हमारे लिए वर्ड ऑफ ऑनर को एक्सप्लेन करें, तो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। और आज से मैं आपको बताता हूं कि ये जो सीरीज़ मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिन फ्रेंड ने तो ये सीरीज़ देखी उन्हें तो पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं बता दूं कि ये इस सीरीज़ में स्पिरिट पावर, मार्शल आर्ट, कुंफू, फैंटेसी बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन के साथ आपको देखने में मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन में हमें एक नारेटिंग वॉइस बताती है कि बहुत पास्ट में एक वॉरियर गुजरा था जो अपनी मार्शल आर्ट यूनिक टेक्निक में इतना महारत हासिल कर चुका था कि उसे 4 मेजर फैमिलीज़ भी नहीं हरा पा रही थी। जिसके बाद फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि ये नरेटिंग वॉइस और किसी की नहीं बल्कि एक ओल्ड मैन की है जो एक डिसेबल को स्टोरी सुना रहा था। तो ये स्टोरी सुनते हुए वो डिसेबल उकता जाता है और कहता है कि मेरी स्वॉर्ड मुझे वापस करो, और कहता है कि बजाय तुम हिस्ट्री बताने के तुम मुझे पोइम सुना रहे हो। इसलिए वो गुस्से में पीछे की तरफ मुड़ता है और अपने सिक्के उछालते हुए कहता है कि इसलिए क्योंकि तुमने मुझे पोइम सुनाई है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ़ एक ही सिक्का दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे पोइम की कुछ लाइनें तो सुनाई हैं। और ये कहने के बाद वो एक सिक्का उसके डप में फेंक देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि प्लीज़ रुको। ये कहने के बाद वो लूफी क्वाई के सामने चला जाता है और कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें एक न्यू यंग वॉरियर की कहानी सुनाऊं जिसने पावर हासिल करने के लिए कुछ मार्शल आर्ट की टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन वो इनमें नाकाम हो गया और ख़ुद ही बीमार हो गया। तो ये सुनने के बाद लुफुक्वाई उस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन कट होता है, उसमें जीलान सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बारिश हो रही थी और एक ओल्ड मैन दब बजाते हुए कहता है कि आराम से और देख कर चलना, ये ना हो कि आप तेज़ बारिश की वजह से गिर जाओ। और ये कहने के साथ जनाब हम देखते हैं कि वो खुद ही गिर जाता है, और उसके गिरने के बाद हम देखते हैं कि उसका छाता भी टूट जाता है और उसका छाता उड़ते हुए लू फुकवाई के पास से गुजरता है। जिसे हम देखते हैं कि लू फुकवाई जंप करके अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस छाते को अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैच कर लेता है। जिसके बाद लू फुकवाई बहुत ही स्मूथ और अच्छे अंदाज में नीचे उतरता है, और नीचे उतरते हुए उसे वो आदमी भी देख रहा था जो लू फिक्वाई के इतने अच्छे और स्मूथली मूव्स को देखकर बहुत हैरान होता है, और वो लू फिक्वाई को देखते ही रह जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू फिक्वाई ज़मीन पर आ जाता है और आहिस्ता से चलकर उस ओल्ड मैन के पास आता है, लेकिन वो ओल्ड मैन लू फिक्वाई को देखकर डर जाता है। जिसके बाद लू फिक्वाई मुस्कुरा कर उसे अपना छाता देकर वहाँ से चला जाता है, और लूफुक्वाई इतनी तेज़ी से वहाँ से जंप करके चला जाता है कि वो ओल्ड मैन लूफुक्वाई को ढूंढता ही रहता है, क्योंकि उसे लूफुक्वाई नज़र ही नहीं आया कि लूफुक्वाई इतनी जल्दी कहाँ चला गया। जिसके बाद हम लूफुक्वाई को देखते हैं जो एक मकान की छत पर होता है और सोच रहा होता है कि मास्टर ने उसे मुझे रेस्क्यू करने के लिए कहा। तो हमें पता चलता है कि लूफुक्वाई को उसके मास्टर ने कोई मिशन दिया है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम एक पालकी में देखते हैं, पालकी का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम फैंग है, और वो पालकी के अंदर बैठी एक लड़की से कहता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं सीनियर। तो वो लड़की कहती है कि हम यहाँ जी फैमिली के लिए आए हैं। तो शी फैमिली का नाम सुनकर फैंग कहता है कि वो फैमिली जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। तो ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि हमें यहाँ पर शी फैमिली के यंग मास्टर को रेस्क्यू करना है। तो ये बात सुनकर हम देखते हैं फैंग बहुत ही तेज़ी से उस पालकी को रोक देता है, जिसकी वजह से वो लड़कियों से अंदर से डंपलिंग मारती और कहती है कि हाँ। तो फैंग कहता है मैं उस लड़के को नहीं बचाऊंगा। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ये मास्टर का हुक्म है। तो ये बात सुनकर फैंग भी मान जाता है और डंपलिंग खाने लगता है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम लूफी क्वाई को देखते हैं, जिससे घोड़ों की आवाज़ आती है। तो वो उठकर देखता है और कहता है, ओह फाइनली ये लोग आ ही गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हम उस पालकी का सीन देखते हैं जिसे चारों तरफ से गार्ड ने घेर कर रखा होता है, और उसके अंदर एक लड़का लेटा होता है जो बेहोश होता है, जिसका नाम जी शिंग होता है। और उसके साथ हम 2 गार्ड को देखते हैं जो उसकी सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम लूफिक्वाई को देखते हैं जो घरों की छतों से जंप करता हुआ आता है और अपने पाँव और अपने शूज़ की मदद से थोड़ा सा पानी उन गार्ड्स पर गिरा देता है, ताकि वो गार्ड डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और वो आसानी से उस पालकी के अंदर चला जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि गार्ड
जैसे ही गार्ड्स पर पानी गिरता है तो वो लूफिक्वाई को इधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन लूफिक्वाई बहुत ही चालाकी के साथ पालकी के अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो इतनी तेज़ी से पालकी के अंदर जाता है किसी को नज़र ही नहीं आता। और उसके बाद वो जाते साथ ही पहले एक गार्ड को बेहोश करता है और फिर दूसरे गार्ड को वो मारकर बेहोश कर देता है। जिसके इस आवाज़ की वजह से हम देखते हैं कि शीजिंग भी उठ जाता है। और वो जैसे बोलने वाला होता है तो लूफुक्वाई उसके मुंह पर हाथ रख कर कहता है कि शोर नहीं करना, मैं यहाँ तुम्हें रेस्क्यू करने आया हूँ। तो ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शीजिंग शोर नहीं करता। जिसके बाद बाहर का सीन हम देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपनी पालकी को उन गार्ड्स की पालकी के बिल्कुल सामने ले आता है। तो वो गार्ड्स अपनी तलवार निकालते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारा रास्ता रोकने की। तो ये सुनकर और ये देखकर हम देखते हैं कि वहाँ के लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं और अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। जिसके बाद फैंग नीचे उतरता है और बहुत ही कूल वे में अपनी तलवार को अपने कंधे पर रख कर कहता है कि डोंट स्केयर योरसेल्फ, अपने आप को डराओ मत, क्योंकि जब तुम लोग मरोगे तो फिर तुम लोगों को मेरा नाम पता चलेगा। और ये कहते साथ वो कहता है कि मैं एक्सट्रीम इवल सेक्ट, और वो ये कह है इससे पहले कि अंदर से वो लड़कियों से डंपलिंग मारती और कहती है कि तुम जो भी बोल रहे हो सोच समझ के बोलना। तो ये सुनकर फैंग कहता है अच्छा। तो ये कहने के बाद वो कुछ नहीं बोलता और उन पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके अटैक का सामना करने के लिए उन सोल्जर का हेड आता है और वो फैंग से फाइट करने लगता है। और हम देखते हैं कि फैंग फर्स्ट अटैक अपनी स्वॉर्ड के साथ करता है जो बैम्बू की होती है। और वो सोल्जर ये देखकर परेशान हो जाता है कि उसकी बैम्बू की स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है, अगर रियल स्वॉर्ड होती तो क्या होता। और इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग एक किक से उस शोल्डर को दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर इंजर्ड हो जाता है और फैंग कहता है कि मैं पैलेस ऑफ लर्निंग से हूँ। तो ये सुनकर हम देखते हैं अंदर लूफुक्वाई कहता है कि हाँ क्या पैलेस ऑफ लर्निंग, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये उसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे पीछे मुड़ता है और वो जीजिंग की गलत जगह पर पाँव रख देता है, जिसकी वजह से जीजिंग बहुत ही मुश्किल से अपने आप को चिल्लाते हुए रोकते हुए कहता है कि प्लीज़ नीचे देखो। तो जब लूफुक्वाई नीचे की तरफ देखता है तो लूफुक्वाई कहता ओहो सॉरी मुझे पता ही नहीं चला। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि फैंग ज़रा संभल कर। तो फैंग उसकी ये बात सुनकर कहता है कि सीनियर आप परेशान ना हों, ये मेरे लिए बच्चे हैं, मैं इनको अभी ही धूल चटा दूंगा और आप जीजिंग के उस यंग मास्टर को बचाने के बारे में सोचें। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उन सब सोल्जर के साथ फाइट करने लगता है और बहुत ही स्पीड के साथ उनके साथ फाइट कर रहा होता है। और ये देख उसकी स्पीड देखकर वो सोल्जर भी परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद हम लूफुक्वाई को देखते हैं जो जीजिंग को अपने पीठ पर उठाकर वहाँ से भागने लगता है और उसे भागते हुए वो सोल्जर भी देख लेते हैं जो उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन फैंग उन्हें रोक लेता है और कहता है उस लड़की से कहता है कि सीनियर जीजिंग भाग रहा है। तो ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ही स्पीड के साथ लूफुक्वाई के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और ये लूफुक्वाई उसे देखकर कहता है क्या ये इतनी तेज़ कैसे है। तो ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि मुझे लगा ही था कि उस पालकी के अंदर दो लोग हैं। तो ये सुनकर लूफुक्वाई कहता है कि मैं अभी भी अपनी स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। तो ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लूफुक्वाई बहुत ही स्पीड के साथ भागता है और वहाँ से जंप करता हुआ चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है वो देखता है कि वो लड़की फिर से वहाँ उससे ज़्यादा तेज़ स्पीड में उसके आगे सामने खड़ी है। तो ये देखकर लूफुक्वाई कहता है तो वो लड़की लूफुक्वाई को देखकर कहती है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तो ये सुनकर लूफुक्वाई कहता है अच्छा तो अब मेरे इस अटैक का सामना करो। ये कहने के बाद लूफुक्वाई उसकी तरफ एक वुड का पीस फेंकता है और उसे उसमें उलझाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की उस वुड के पीस को वापस लूफुक्वाई की तरफ फेंक देती है और फिर स्पीड के साथ लूफुक्वाई के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहती है कि बहुत ही अच्छा तरीका था, लेकिन मुझसे बचने के लिए काफ़ी नहीं है। तो ये सुनकर लूफुक्वाई कहता है कि चलो तो आप मेरी इस टेक्निक को देखो। और ये कहने के बाद लूफुक्वाई उसकी तरफ बहुत स्पीड के साथ जाता है और अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है जो उसके पास से गुजर जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो लड़की जान ही नहीं सकती कि लूफुक्वाई उनमें से रियल लूफुक्वाई कौन था। और वो कहती कि ये तो इसी फैमिली की कुंफू है।
तो उसके बाद हम देखते हैं कि जी जिंग उससे पूछा है कि ये तो हमारी फैमिली की कुंफू है, तुम्हें कैसे पता। तो लूफी कहता है कि ये मेरे शिफू ने मुझे सिखाई है, यानी मेरे मास्टर ने मुझे सिखाई है और वो शी फैमिली से हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी उसकी पावर ऑब्जॉर्व करने लगता है। तो जी जिंग कहता है तुम मेरी पावर क्यों ऑब्जॉर्व कर रहे हो। तो ये सुनकर लूफी कहता है कि क्या तुमने अभी ध्यान नहीं किया कि तुम बहुत ही अच्छे तरीके से अभी बात कर पा रहे हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लूफी वहाँ से जंप कर एक ब्रिज के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर जी जिंग को उतार कर कहता है कि अब तुम्हारी पावर बिल्कुल रिकवर हो गई और मैंने तुम्हें रेस्क्यू भी कर लिया और मेरा मिशन मुकम्मल हो गया। तो ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि शी कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों रेस्क्यू किया। तो ये सुनकर लूफी उसे एक ब्रेसलेट देता है। तो जी जिंग उसे देकर कहता है कि ये तो मेरे अंकल का है। और ये सुनने के बाद लूफी उसे कहता है कि तुम्हारे अंकल ने कहा था कि तुम ये फैमिली का रिवेंज लेने की तरफ ध्यान दो और वो जो मार्शल आर्ट टेक्निक जो तुम्हारे पास है, जो तुमने प्रैक्टिस की थी, वो मुझे दो। और ये सुनकर हम देखते हैं कि वो जी जिंग उसे वो मार्शल आर्ट टेक्निक दे देता है और कहता है कि मेरे सेवंथ अंकल से कहना कि मैं उनसे निराश हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाते हुए लूफी को कहता है कि यंग हीरो प्लीज़ इस कुंफू को ट्राई मत करना और ना ही सीखने की कोशिश करना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से जंप करके बहुत स्पीड के साथ चला जाता है। तो ये देखकर लूफी कहता है ये तो घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है नॉट बैड, तुमने मुझे अच्छा चकमा दिया। और ये कहने के बाद वो उसके सामने आ जाती है। तो लूफी अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इतनी बारिश वाली रात को मेरा पीछा क्यों कर रही हो और तुम्हें पता नहीं कि वैसे लड़के और लड़की को आपस में दूर रहना चाहिए। और ये कहने के बाद लूफी उसे कहता है कि वैसे जिसे तुम ढूंढ रही हो वो यहाँ से भाग चुका है, इसलिए तुम मेरी जान छोड़ दो। तो ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है मैं उसके पीछे नहीं बल्कि मैं तो तुम्हारे पीछे आई हूँ। यह बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि लूफी अपनी तलवार निकालने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहती हो। और फिर कहता है कि नहीं, मुझे मजबूर मत करो कि मैं एक लड़की को हर्ट करूं। जैसे वो ये कहकर अपनी तलवार को हाथ लगाने लगता है तो हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत स्पीड के साथ उसके पीछे आ जाती है और उसके म्यान से उसकी तलवार निकाल कर हवा में उड़ती हुई दूर जाकर छत पर खड़ी हो जाती है। तो ये देखकर लूफी भी बहुत परेशान हो जाता है और जब वो अपनी तलवार को पकड़ने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की इसकी तलवार भी ले गई है। और यह देखकर वो कहता है ओह, मास्टर ने मुझे ये तलवार दी थी और मेरी तलवार चोरी हो गया, मैं मास्टर को क्या जवाब दूंगा। तो लूफी अब ये ही सोच रहा था कि हम देखते हैं कि वो लड़की उस तलवार पर कोई नाम पढ़ती है और नाम पढ़ने के बाद और उसे कहती है कि हम लूफी से कहती है कि हम ज़रूर दोबारा मिलेंगे। और ये कहने के बाद वो बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ से चली जाती है, तलवार फेंकती है। तो हम देखते हैं कि वो तलवार सीधा लूफी के म्यान में आकर चली जाती है। जिसके बाद लूफी जब उस लड़की को देखने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से जा चुकी होती है। तो इसके साथ गाइस फर्स्ट एपिसोड होता है ख़त्म।